हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसको थॉर्नवेट ने किस तरीके से डिवाइड किया उसको अपन देखेंगे। और थॉर्नवेट की जो स्कीम थी उस स्कीम में उन्होंने भी कोपेन की तरह ही अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया। कैपिटल स्मॉल जो कोपेन की स्कीम थी सिमिलर रहे, पर यहाँ पर इन्होंने वेजिटेशन को भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दी है, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। पर जो इन्होंने वेजिटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो उठाया है वो तो एज इट इज़ कोपेन का जो था वैसे कि वैसे इन्होंने पिक किया है, कोपेन ने जिस तरीके से पिक किया था, ठीक है। पर जो थॉर्नवेट ने जो मेन फोकस रखा अपना वो रखा प्रेसिपिटेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। वाटरफॉल इन द फॉर्म ऑफ ईदर इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है। और टेम्परेचर, इन दोनों के ऊपर इन्होंने फोकस किया है और इन दोनों से ही डेराइव्ड अल्टीमेटली एक टर्म इन्होंने फिर बाद में अपनी नेक्स्ट स्कीम में निकाली, वो अपन बात करेंगे अभी। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उनसे रिलेटेड वीडियोस की जो मैं पीडीएफ है ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं स्पेशली आपके लिए बनाए हुए, जिससे कि आपको इजी गोइंग रहे, आराम से समझ भी पाओ इन चीज़ों को। और हैंड रिटन इसलिए है, मैं पीपीटी बनाने में इसलिए ध्यान नहीं रखता मेनली कि पीपीटी में क्या होता है अपन नोट्स बना देंगे, आप इनका प्रिंट आउट निकालोगे तो हैंड रिटन नोट्स का एक इफेक्ट आता है अपन जब भी लर्न करते हैं, ठीक है। जबकि पीपीटी में तो बुक की तरह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो वो एक सेंस जो आना चाहिए वो नहीं होता, ठीक है। तो आप एक तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो कि किसी फ्रेंड ने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं और उन नोट्स से ही आपको पहले पढ़ाया था, तो वो एक इंटरेक्शन जो होता है और एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक अलग ही होता है। ओके, हो सकता है राइटिंग में थोड़ा इशू आ रहा हो, पर हाँ आपको जो नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, उनमें कोई डाउट नहीं है, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का जो लिंक गिवन है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और एज इट इज़ ये कि ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का अपना लेक्चर क्या है, मैंने शुरू में बता ही दिया कि थॉर्नवेट की स्कीम राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। थॉर्नवेट एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जो कि यूएसए के थे। इन्होंने 1931 में अपनी पहली स्कीम दी और इन्होंने कोपेन की तरह ही इनिशियली पिक किया नेचुरल वेजिटेशन को, ठीक है, कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रीजन के जो भी क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ की वेजिटेशन डिसाइड होती है। तो इन्होंने अपनी फर्स्ट स्कीम 1931 के अंदर नेचुरल वेजिटेशन को कोपेन की तरह ही पिक किया। पर इन्होंने जो दो मेन जो चीज़ें पिक की वो थी, एक तो था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और दूसरा था टेम्परेचर इफेक्टिवनेस। प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ये तो अपन ने अभी तक पढ़ा, पर ये इफेक्टिवनेस टर्म क्या है, तो ये इफेक्टिवनेस को इन्होंने ये बताया कि ये जो दोनों पैरामीटर हैं प्रेसिपिटेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लस टेम्परेचर, इनका एक पर्टिकुलर रीजन में जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ में कितना रोल है। दैट मीन्स कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर इन अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ दीज पैरामीटर्स इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। कोई भी एक रीजन हो सकता है, उस रीजन की बात करें तो इन्होंने ये दो मेन पैरामीटर उठाए, कौन से, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, और उसमें भी क्या बात करी कि वेजिटेशन की ग्रोथ के अंदर कितनी हेल्प कर रहे हैं। फिर इन्होंने 1948 के अंदर अपनी इसी स्कीम को दोबारा से रिवाइज किया और दोबारा से रिवाइज करने के बाद में इन्होंने एक, कहते हैं ना, एक हॉलिस्टिक टर्म इन्होंने डेराइव की। हॉलिस्टिक टर्म क्या थी, वो थी पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन अपन ने पढ़ा कि कोई भी प्लांट में से वाटर लॉस किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, पर साथ में उस पर्टिकुलर रीजन में रेनफॉल भी या प्रेसिपिटेशन भी कंटिन्यू होता रहता है। तो अल्टीमेटली जो नेट कितना वहाँ पर वाटर अवेलेबल हो पा रहा है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ पाएंगे। मान लो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में से कुछ वाटर तो वहाँ की हीट की वजह से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, मतलब उसका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वेपराइजेशन होकर के एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाएगा, पर साथ में उस एरिया के अंदर प्रेसिपिटेशन भी तो है जो कि प्लांट को पानी अवेलेबल करा रहा है, वाटर अवेलेबल करा रहा है। तो ओवरऑल जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो वाटर है इसका जो नेट है उसको क्या बोल दिया गया, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और इसको क्या बोल देंगे अपन शॉर्ट में, पीई। ओके, जो अपने सामने है, ये शो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में
थर्मल और वाटर दोनों की एफिशिएंसी क्या आ रही है, मतलब थर्मल एफिशिएंसी टेम्परेचर का कितना इफेक्ट आ रहा है, और साथ में उस टेम्परेचर के राइज और फॉल की वजह से वाटर लॉस में क्या वेरिएशन आ रहा है, उस चीज को शो करता है क्या, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये चीज इन्होंने फिर डेराइव की, जो एक हॉलिस्टिक टर्म है जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों की बात यहां पर कर ली। इन्होंने ये इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे डेराइव की। अब अपन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वैसे तो बहुत ब्रॉड है ये, अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अगर अपन पढ़ेंगे जब भी, तो उसके अंदर बहुत ब्रॉड होता है, पर अपनी जो राजस्थान की रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल अपन उस पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जितने भी क्लाइमेट्स हैं या क्लाइमेटिक रीजन थॉर्नवेट ने बताए, उनके अंदर से अपन दो पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अल्फाबेट्स को डिफाइन करेंगे। एक तो रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, एक दूसरा हो गया टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर वाली जो रेंज है उसको इन्होंने ए डैश टू ई डैश तक डिवाइड किया है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, ठीक है। और जैसे जैसे आप ए डैश टू ई डैश की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, फॉल, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा। ओके, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, हो सकता है आपने को कुछ जगहों पे एक्सेप्शन भी मिले, एक्सेप्शन भी मिल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, पर बाकी नॉर्मल ट्रेंड ये लिया था इन्होंने। दूसरा, रेनफॉल का इन्होंने बताया, रेनफॉल के अंदर इन्होंने बताया ए टू ई, कैपिटल ए टू ई, इसके अंदर डैश था टेम्परेचर वाले के अंदर, यहाँ पे विदाउट डैश है, ये ध्यान रखना है रेनफॉल वाले में। और ए टू ई जैसे अपन प्रोसीड करेंगे तो रेनफॉल का डाउनफॉल होता है, रेनफॉल कम होता रहता है। अब देख लेते हैं कि राजस्थान के कंटेक्स्ट में कौन कौन से अपने इन पूरी रेंज के अंदर ए टू ई एंड ए डैश टू ई डैश, इस पूरी रेंज में राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन से अपन अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने वाले हैं। उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले आता है ए डैश। ए डैश जहां पर भी लिखा है इसका मतलब वहां की क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, थ्रू आउट ईयर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ए डैश का मतलब हो गया ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब थ्रू आउट ईयर वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिसमें अपन ने जो कॉपेन वाला क्लासिफिकेशन था वो वहां पर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोल्डेस्ट मंथ जो होगा उसके अंदर भी टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाने वाला, मतलब थ्रू आउट ईयर मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बना रहता है। ये होगी ट्रॉपिकल। दूसरा फिर बी डैश अपने को मिलेगा राजस्थान में, उस वो क्लाइमेटिक रीजन होता है मीजोथर्मल। मीजोथर्मल का मतलब हो गया ऐसा एरिया या फिर ऐसा क्लाइमेटिक रीजन जिसमें एक मॉडरेट हीट बनी रहती है, जिसकी वजह से अगर वहां पर वाटरफॉल प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो वाटर फॉर्म में होगा, स्नोफॉल में नहीं होगा। इन शॉर्ट कि स्नो वहां पर नहीं रह सकती, पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं कि उसको अपन ट्रॉपिकल कंसिडर कर ले, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, मीजोथर्मल। ये ग्रीक वर्ड था बेसिकली, आप गूगल कर सकते हो इजीली, पता पड़ जाएगा मीजोथर्मल कहाँ से क्या आया है। खैर अभी फिलहाल अपना ये कॉन्टेक्स्ट था कि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में टेम्परेचर का अगर रेंज देखें तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में दो ही इन्होंने वेरिएशन लिए हैं, एक तो ट्रॉपिकल, एक मीजोथर्मल। फिर रेनफॉल के वेरिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राजस्थान की बात करें तो सी, डी और ई, ये तीन एलिमेंट्स अपने यहाँ पे यूज होते हैं। सी की बात करें तो सी को इन्होंने बताया है क्या, सी का है सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। या आपको ह्यूमिड भी कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि अपन जब नॉर्मली राजस्थान का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था क्लाइमेट का, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहां पे अपन देखेंगे तो राजस्थान का जिस रीजन के अंदर अपन थॉर्नवेट स्कीम में सब ह्यूमिड क्लाइमेट बता रहा हूं, उस रीजन के अंदर क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट बताया हुआ है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो सब ह्यूमिड है, वहाँ पर ह्यूमिड है। यहाँ पर ह्यूमिड टर्म केवल एक ही जगह पे आ रही है, बाकी आप देखोगे सेमी एरिड, एरिड, ठीक है। तो ह्यूमिड वाले को अगर सब ह्यूमिड वाले को ह्यूमिड अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो जो नॉर्मल जनरल जो क्लासिफिकेशन है राजस्थान की क्लाइमेट का वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, थॉर्नवेट में। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने जो पिक किया है ये एक्चुअल में जो थॉर्नवेट की खुद की स्कीम है उससे पिक किया हुआ है, और वहाँ पर सी को क्या बोल रहे हैं, सब ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या बोल रहे हैं, सब ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब थोड़ी बहुत वहाँ पर ह्यूमिडिटी बनी रहती है, राइट। दूसरा डी लिया है प्रेसिपिटेट रेनफॉल वाले टर्म के अंदर, उसको बोला है सेमी एरिड क्लाइमेट। क्या बोला है, डी को सेमी एरिड क्लाइमेट, और ई को बोल दिया क्या, एरिड क्लाइमेट। तो यहाँ पे अपन समझ पा रहे हैं कि रेनफॉल जो है ए टू ई की तरफ, देखो सी के अंदर ह्यूमिडिटी थी, डी के अंदर ह्यूमिडिटी और कम हो गई, और ई के अंदर बिल्कुल एरिड डेजर्ट टाइप कंडीशन अपने को मिलने लगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे ये चीज़ एकदम क्लियर हुई है, ए टू ई की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है,
रेनफॉल का लेवल कम हो रहा है। इसी तरीके से राजस्थान के कंटेक्स्ट में दो स्मॉल लेटर भी यूज किए गए हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स भी यूज किए गए हैं। W सिमिलर टू कॉपन, वो का वही कि समर में रेनफॉल होगा और विंटर्स में रेन डेफिसिट होगा। विंटर्स में रेन नहीं होगी, होगी भी तो बहुत माइनर, जो माउंट वाला अपना सेगमेंट है थोड़ा बहुत। बाकी रेनफॉल इन द समर, समर्स के अंदर अपने को ज़्यादा रेनफॉल मिलने वाली है। और डी है वो है कि रेनफॉल का थ्रू आउट ईयर ऑल सीजन्स आर डेफिसिट इन टर्म्स आर इन द डेफिसिट सेगमेंट, ओके, इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से अपन ने टर्मिनोलॉजी देखी। अब सीधा अपन मैप पे चलेंगे, वहां पर देखने समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन थॉर्नवेट ने दिया था। वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज इसीलिए यहां पर आई है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप एक बार अच्छे से देख लें कि A' B' C D E W D ये क्या है, ये सारा समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चलिए मैप पे चलते हैं अपना भाई। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है अपना मैप। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपन ग्रीन वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं अपन देख सकते हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी का थोड़ा पोर्शन आ जाता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ का कुछ रीजन आता है। अब इसके अंदर थॉर्नवेट ने क्या क्या टर्म यूज किया। A' का मतलब क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल। क्या बोला, ट्रॉपिकल। C का मतलब क्या हो गया, ह्यूमिड। ह्यूमिड को अपन थॉर्नवेट की बेसिक स्कीम में जा रहे हैं तो वहां क्या मिल रहा है अपने को, C का सब ह्यूमिड। ठीक है, और W का मतलब क्या हो गया, यहां पर रेनफॉल समर्स में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ की स्पेसिफिकेशन हो गई। टर्मिनोलॉजी से अपन इंटरप्रीट करने वाले, और यही क्लासिफिकेशन, यही अपन ने स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग के जनरल क्लाइमेटिक रीजन के डिवीजन में अपन ने पढ़ा था। किसमें, राजस्थान के में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, वहां जाके आप अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को। अब इस चीज़ को मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। C का मतलब क्या हो रहा है, C का मतलब हो गया सब ह्यूमिड या फिर ह्यूमिड। केवल ये ही सेगमेंट अपने को राजस्थान के अंदर थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग ह्यूमिड मिलेगा, जहां पर एयर में ह्यूमिडिटी रहती है। ओके, नंबर 2 A' जो है वो किस लिए बताया था, ट्रॉपिकल के लिए। टेम्परेचर वाली रेंज थी डैश वाली। ओके, तो ट्रॉपिकल। और W का मतलब क्या हो गया, विंटर्स आर रेनफॉल लेस एंड ओनली समर्स आर हैविंग रेनफॉल। ये हो गया पहला अपना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन की। नेक्स्ट जो थॉर्नवेट ने दिया वो है अपना पिंक वाला। पिंक वाले पोर्शन को क्या बोला है, DA-W। ठीक है, A' को वो की वो ट्रॉपिकल, नंबर 1 बात। D को बोला क्या, सेमी एरिड। क्या बोल दिया, सेमी एरिड। मींस अब जैसे जैसे अपन ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, ये अपन ने शुरुआत की क्लास में बता दिया कि ईस्ट टू वेस्ट जैसे जैसे जाएंगे तो राजस्थान में रेनफॉल क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन देखेंगे तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी तो यहाँ पर कम मिलने वाली है। यहाँ पर सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक फीचर थे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे अपने को, सेमी एरिड। और W का मतलब वो ही रिपीट, समर्स में रेनफॉल होगा, विंटर्स आर रेनफॉल लेस। ठीक है, ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग, वो है अपना ये वाला पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन। इस ब्लू वाले पोर्शन को अगर अपन देखें तो B'W। तो D क्या है, रेनफॉल वाइज देखेंगे, D का भी देखा अपन ने क्या था, सेमी एरिड। क्या है, सेमी एरिड, इसमें कोई डाउट नहीं है। B' का क्या था अपने, मीजोथर्मल। क्या था, मीजोथर्मल। अब ये जो तीनों रीजन है ये आप देखोगे, मैं जिसको एनसर्कल कर रहा हूं, जिसमें पिंक वाला पोर्शन भी आ गया, वॉयलेट वाला पोर्शन भी आ गया, ग्रीन वाला पोर्शन भी आ गया, ये रीजन तो है ट्रॉपिकल। कौन से रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के। मतलब यहां से अपने को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से पास होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होती हुई, तो इनके नियर बाय वाला रीजन है, इसलिए ये वाला रीजन तो ट्रॉपिकल में कंसिडर होगा। तो ट्रॉपिकल में कंसिडर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो तीनों रीजन है, इन तीनों के अंदर अपने को A' मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, A'। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रॉपिकल रीजन, जबकि ये वाला रीजन है ये थोड़ा सा ट्रॉपिक से दूर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा दूर हो गया, तो ये वाला रीजन किस में चला गया, मीजोथर्मल। मीजोथर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट यहाँ पे मॉडरेट रहेगी, जो प्रेसिपिटेशन है वो वाटर फॉर्म में रहेगी, मतलब स्नो यहाँ पे रिटेन नहीं रह सकती। ओके, फिर जो थर्ड क्लासिफिकेशन में अपन चल रहे हैं, डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेमी एरिड। B' का मतलब मीजोथर्मल। मीजोथर्मल के बाद में W का मतलब हो गया क्या, रेनफॉल इन समर्स, विंटर्स आर रेनलेस।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट और फोर्थ क्लासिफिकेशन की। थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग राजस्थान में अगर क्लाइमेट को डिवाइड करें अपन, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जरूर से देख लें कौन कौन से रीजन है, आपके सामने मैप अच्छे से देख लेना आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ वन इज EA-D। ई का मतलब क्या था? एरिड। एरिड का मतलब रेनफॉल इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कैसी कंडीशन मिलती है अपने को? डेजर्ट वाली। और अपने को पता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और वेस्टर्न बीकानेर, इस वाले रीजन में जहाँ पे ये रीजन है दिखाई दे रहा है, ये सारा डेजर्ट रीजन है। तो ई का मतलब हो गया एरिड कंडीशन। A- का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई बना रहता है। और डी का मतलब हो गया ड्राई, मतलब ऑल सीजन्स आर ड्राई। इस तरीके से थॉर्नवेट ने ये चीज़ समझाने की कोशिश की और इन्होंने एक कंक्लूडिंग टर्म डिराइव की, क्या बोला उसको? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसमें टेम्परेचर और वाटर दोनों का एफिशिएंटली अवेलेबिलिटी किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो फाइनलाइज किया इन्होंने। और मेन जो टर्म थी वो आपके सामने आ गई, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो राजस्थान के अंदर इस तरीके से 4 रीजन्स के अंदर राजस्थान को डिवाइड किया है थॉर्नवेट ने। ओके, अब बात करते हैं इन रीजन्स की थोड़ी बहुत और। जैसे अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया वही चीजें रिपीट होने वाली है। CA-W वही टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेन डेफिसिट इन विंटर सीजन। एक एक अल्फाबेट का मतलब है ये, अंडरलाइन का मतलब। इस रीजन में कौन सा था अपना? जो हाड़ौती वाला रीजन आ गया और साउथ वाला रीजन आ गया, वहां पर 80 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। और इस पर्टिकुलर रीजन का रिप्रेजेंटेटिव सिटी कौन सा है? डूंगरपुर। ओके, और यहां पर रीजन में रेनफॉल कब हो रही है? समर्स में, क्योंकि विंटर्स आर रेन डेफिसिट, ठीक है। यहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है 80 to 100 सेंटीमीटर, ये मैंने पहले बताया है। ये पर्टिकुलर छोटे ड्यूरेशन में होती है, इसलिए यहां पर सवाना और मॉनसूनी टाइप वेजिटेशन अपने को यहां पे मिलती है। सवाना का मतलब एक साथ बारिश होती है पूरे साल की, इसकी वजह से यहां पर ग्रासेस है, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हाइट तक हो पाती है। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक रीजन है उसकी डिटेल देख लेते हैं, वो है DA-W। डी का मतलब अपन ने क्या देखा था? सेमी एरिड क्लाइमेट। A- का मतलब ट्रॉपिकल और W का मतलब विंटर्स आर रेनलेस एंड समर्स आर हैविंग रेन। ओके, तो यहां पर जो रेनफॉल होती है वो 50 to 80 सेंटीमीटर। अजमेर इसका रिप्रेजेंटेटिव सिटी है और हाई टेम्परेचर होता है समर्स के अंदर, जो अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, करंटली होने वाला है थोड़े दिनों के। अभी तो क्या है, कोरोना की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल कम है, इस वजह से ज़्यादा कोई टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा है। फिर देखिए डेफिसिट ऑफ रेनफॉल उसके कंपैरिजन में, इसलिए ये कौन सा रीजन आता है? सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब रेनफॉल है बट लिटिल, ठीक है। और सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, रेनफॉल का मतलब यहाँ पर डेजर्ट का थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। और ये जो रीजन है ये राजस्थान के लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है, जैसे कि अपन ने मैप में देखा, जो कि पिंक वाला पोर्शन था। थर्ड वाली जो क्लाइमेटिक रीजन है राजस्थान की थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग, उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें है DB-W। डी का मतलब क्या था? वही सेमी एरिड रिपीटेडली। B- मीजोथर्मल, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन से थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर है, इसलिए इस वजह से मीजोथर्मल हो गया। रेनफॉल डेफिसिट रहेगा विंटर्स में। W का मतलब रेनफॉल डेफिसिट इन विंटर्स। यहाँ पे रेनफॉल कितना रहता है? एनुअल 30 to 40 सेंटीमीटर। बीकानेर यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव सिटी है इस वाले पर्टिकुलर रीजन का। यहाँ पर जो विंटर्स हैं वो ड्राई होती है और शॉर्ट होती हैं, ड्राई और शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट वाला इफेक्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कितना 30 to 40 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। और समर्स अपने को लॉन्ग मिलने वाली है यहाँ पे। इसका अगर थोड़ा बहुत और डिटेल जानने की कोशिश करें अपन, तो जब अपन एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो ये एरिया हाई प्रेशर बेल्ट के अंडर आता है। तो हाई प्रेशर बेल्ट के अंडर में क्या होता है, वहाँ पे अपने को ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहाँ पे एयर नीचे बैठती है, एयर सबसाइड करती है। जब एयर सबसाइड करती है ना, तो फिर बाद में उस एरिया के अंदर वेजिटेशन ग्रोथ नहीं हो पाती। वो अलग वीडियोज़ में अपन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि अभी फिलहाल थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग ये वाला रीजन DB-W क्या है। नेक्स्ट जो है फाइनल, वो थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग वो है EA-D। क्या है? EA-D। A- का वही ट्रॉपिकल,
ई का मैंने बताया था एरिड, मतलब अब यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही माइन्यूट होने वाली है। और देख लो आप यहाँ पे 10 to 20 सेंटीमीटर रेनफॉल है यहाँ पे एनुअल एवरेज, ठीक है। और रेनफॉल डेफिसिट रहती है कहाँ, थ्रू आउट ईयर, ऑल सीजन्स आर रेनफॉल डेफिसिट, ठीक है। जैसलमेर यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव सिटी है और ये क्लाइमेट होती है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वाला रीजन। तो इस तरीके से अपन ने क्लाइमेट का जनरल क्लासिफिकेशन, कोपेन के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन आज तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन राजस्थान में मॉनसून का जो सीज़न है वो, प्लस में अपने रेनफॉल का क्या पैटर्न रहता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please share it. If you like the video then please share it and comment if you have any suggestion. Thank you.